और ये तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऐसे करता होगा। इनके यहाँ आधी रात में बहुत सारे मुस्लिमें आते थे। इनके पिताजी भी यही काम करते थे पहले, और ये भी यही काम कर रहे हैं। अब पिताजी इनके हैं नहीं, तो अब ये भी लग रहा है यही काम कर रहा है। तो ननिहाल पे रह करके वो ये सब गतिविधियों को देता था, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। हम लोग बगल के ही रहने वाले हैं, हम लोग कभी इस पर वो नहीं किए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ज्यादा करके यहाँ पे रहता नहीं, तो 5-6 साल से यहाँ रहता है। इसका ननिहाल ये ननिहाल है, और अपने अपने काम से लोग मतलब रखते हैं ज्यादा। शादी विवाह है तो अपनी कोई मतलब तो है नहीं शादी विवाह से, तो ये तो कल मालूम हुआ कि ये जासूसी चल रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के आदमपुर के रहने वाले मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल हम मोहम्मद तुफैल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, और आप ये देखिए कि ये 2 मंजिला उसका ये मकान है। मकान के बाहर 2 शटर लगे हुए हैं, यानी 2 दुकानें हैं, और यहीं पर बैठकर वो सारी गतिविधियों को अंजाम देता था। यानी जो तुफैल है वो इसी घर में रहता था, और इसके बाद पाकिस्तान के लिए वो यहीं से बैठकर जासूसी करता था। उसके घर के पास हम मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि परिवार के लोगों से हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जो तुफैल है उसका जो वास्तविक घर है वो तो दोषीपुरा में है, लेकिन वो पिछले 10 सालों से अपने नानी के घर रहता था। यानी ये इसका ननिहाल है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। कोई है भैया? देखिए, दरवाजा तो खुला है, लेकिन कोई अंदर अभी किसी से आवाज नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के लोगों से बात करें और जानने की ये कोशिश करें कि आखिर किन हालात में उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आखिर वो कितने सालों से पाकिस्तान की जो प्रतिबंधित संगठन है उनके संपर्क में था। पाकिस्तान के वो कौन से लोग थे जिनके लिए वो यहाँ बैठकर काम करता था। देखिए, हम परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश। कोई है भैया? देखिए, हम लगातार आवाज दे रहे हैं, लेकिन अभी घर से कोई निकल नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पे इस घटना के बाद से जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, परिवार के लोग भी सदमे में हैं। देखिए, ये पूरा मोहल्ला है ये आदमपुर का, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बाद क्या वो भी बिल्कुल हतप्रभ हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से आपके ही मोहल्ले का एक जो लड़का है उसके ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। इसके बारे में आप लोग क्या जानकारी इनके परिवार के बारे में? हम लोग को शाम को मालूम हुआ जब एसटीएस आया तब, तो हम लोग खुद ही अचंबस हो गए कि हम लोग के पड़ोसी ऐसे है, और ये कब से हो रहा है ये चीज को खुद ही नहीं आकलन लग पाया, क्योंकि ज्यादा करके यहाँ पे रहता नहीं, तो 5-6 साल से यहाँ रहता है। ये उसका ननिहाल है? ये ननिहाल है, और अपने अपने काम से लोग मतलब रखते हैं ज्यादा। शादी विवाह है तो अपनी कोई मतलब तो है नहीं शादी विवाह से, तो ये तो कल मालूम हुआ कि ये जासूसी चल रहा है, जासूसी कर रहा है। और ये बहुत निंदनीय है। ये इतने धार्मिक स्थानों पर, और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे? ये आपका ही पड़ोसी था, कभी बातचीत होती थी इससे? नहीं भैया, हमारा इधर घर नहीं, हमारा उधर घर है। ये खबर सुन के आप यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, हम खबर सुन के पहुँचे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद प्रजापति है। तो ये बताइए भाई, ये बताइए कि ये आपके पड़ोसी था और ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा था। ऐसे लोग किसी को जाहिर नहीं होने देते कि हमें ये काम कर रहा हूँ। अगर ये काम देश के प्रति कर रहे तो इनको सख्त सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को शर्मिंदगी है कि हम लोग आतंकवादियों के बीच में रह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इन लोगों को तो कहीं जाकर डूब मरना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम लोग को हिंदुस्तान में ऐसे गद्दारों हमारे बीच में रह रहे हैं। हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए जज्बात हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से तुफैल ने जो काम किया है उसकी वजह से जो इनके पड़ोसी हैं वो भी शर्मिंदा हैं। कुछ और भी हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, ये आपके बगल में ही जो पड़ोसी है वो इस तरीके के काम में संलिप्त पाए गए हैं, अफसोस हो रहा है? नहीं भैया, देखिए कल तो हम थे नहीं, हम चंदौली थे कुछ अपने जमीन के लिए, हमें सुबह पता चला है, और ये तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो कभी आता जाता था तो कभी बातचीत होती थी? क्या कहता था? हम तो देखिए इधर नए आए हुए हैं, हम ज्यादा दिन से इधर नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी गतिविधियां, जैसे उससे कौन मिलने जुलने आता था, उसके बारे में कोई जानकारी? हमसे कोई टच नहीं था, हम बगल में उधर रहते हैं, हमसे कोई टच नहीं। घर में कुछ दिन पहले जलसा वगैरह भी हुआ था क्या? मालूम नहीं है, हम जानकारी नहीं है। क्योंकि आप पड़ोसी हैं तो आपको जानकारी नहीं है, हम उधर पीछे घर में रहते हैं। पीछे रहते हैं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर बाकायदे जलसा हुआ था और उसमें
भारत के अलग अलग हिस्सों से जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो लोग थे, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत उपाध्याय है। किसान भाई, ये बताइए कि मैं यहाँ से रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने मित्र के पास आया था मिलने के लिए। अच्छा, तो मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, तो मैं आया देखने के लिए, क्योंकि कभी मैं किसी को देखा नहीं था आतंकवादी कैसे होते हैं। तो वही अरे आतंकवादी कैसे होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो काम हुआ है उसकी वजह से हैरानी जरूर है। तो फिर से हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, ये मोहम्मद तुफैल का ये मकान है और ये 2 मंजिला मकान है। मकान के इसी नीचे वाले हिस्से में वो रहा करता था और यहीं पर बैठकर वो जो पूरी गतिविधि है उसको अंजाम देता था। इस वक्त हम वाराणसी के आदमपुर इलाके में मौजूद हैं और यहीं से पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। देखिए, फिलहाल सुबह का वक्त है और चाय की दुकान पर जो लोग हैं वो इस खबर के बाद किस तरीके से उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम उनसे बात करेंगे। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद तुफैल को जानते थे, ये उनके पड़ोसी भी हैं। मोहम्मद तुफैल कौन था, इसके बारे में क्या आप लोग को जानकारी है? ये देखिए, हम लोग को तो ये नहीं मालूम कि मोहम्मद तुफैल कौन था, लेकिन जो वहाँ पे आता था उनका ननिहाल है, तो ननिहाल पे रह करके वो ये सब गतिविधियों को देता था, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। हम लोग बगल के ही रहने वाले हैं, हम लोग कभी इस पर वो नहीं किए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन कल रात में जो ऐसा घटना हुआ उसको हम लोग देख करके बड़ा सन्न रह गए कि अपने भी मोहल्ले में, अपने ही बगल में ऐसा हो रहा है। हम लोग को कुछ ऐसा अंदाजा ही नहीं था, लेकिन हम लोग बता रहे हैं ना, इतना ज्यादा सदमे में इस समय है कि बताइए, हम लोग के पास में ही रह करके ऐसा वो कर रहा था, हम लोग को कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, उसके ऊपर ये आरोप है। हाँ, तो करता होगा सर। 2014 के पहले भी उसके यहाँ बहुत ज्यादा मतलब वो होता था, बाहरी लोग आते थे और अक्सर रात में ही आते हैं, आज भी आते हैं, लेकिन कब आते हैं क्या करते हैं अब हम लोग को इतना वो अपने ननिहाल में रहता था। हाँ, ननिहाल में रहता है। तो किस तरीके के लोग आते थे, वो क्या करता था, आता जाता था, तो कुछ शंका होती थी आप लोग को? हाँ, शंका तो होती थी, लेकिन हम लोग किससे कहें, किसी से कह करके भी क्या करें। थाना चौकी पर तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग तो मुखबिर है नहीं या किसी को जा करके बताएं। हाँ, हम लोग देखते थे गतिविधि, मतलब हमेशा 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी रात में आना, छुपा करके ले जाना, छुपा करके बाहर निकालना, यही सब चलता था। यही सब चलता था। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता था और जिसमें कई जो वीडियोस थे जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे वो उसको प्रसारित करता था। कहा यह जा रहा है कि वाराणसी के भी जो सेंसिटिव एरियाज थे उनकी जो डिटेल जानकारी थी वो पाकिस्तान में दिया करता था। ये ऐसे करता होगा। इनके यहाँ आधी रात में बहुत सारे मुस्लिमें आते थे। इनके पिताजी भी यही काम करते थे पहले और ये भी यही काम कर रहे हैं। अब पिताजी इनके हैं नहीं, तो अब ये भी लग रहा है यही काम कर रहा है। तो ननिहाल में और कौन कौन से लोग हैं? अब इनके घर में ही जो भी हैं 8-10 लड़के हैं। अब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है ये नहीं पता। अच्छा, ये यहाँ पर कब से रहता? ये यहाँ इसकी पैदाइश है। अच्छा, यही हाँ, ननिहाल में ही रहता? हाँ, इसकी पैदाइश यही है। तो उसकी गतिविधियों को देखकर आप लोग को संदेह होता था कभी? हम लोग होता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे, न बोलते थे। हम लोगों से कोई मतलब भी नहीं था कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आपने यूपी एटीएस की इस कार्रवाई को सुना होगा तो फिर आपको संदेह लगा? देखा तो थोड़ा सा घबराए हुए थे कि मतलब बगल का रहने वाला भी ऐसा कर रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। बात सही है आपकी, लेकिन क्या बोला जाए अब। क्या आपको लगता है कि जो उसके तार हैं कुछ अन्य लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं? क्या मोहल्ले में अभी और भी लोग होंगे? हो सकता है। अगर वो छानबीन होगी तो हो सकता है और भी लोग निकल जाएंगे। उसके घर के ही कितने लोग निकल जाएंगे। अगर उसके यहाँ इंक्वायरी की जाए तो बहुत लोग उनके घर के भी निकल सकते हैं। क्या ये जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने वगैरह का भी काम करता था क्या? नहीं, ये तो नहीं करता था। ये इधर अपने एरिया में नहीं करता था, और अगर अदर एरिया में करता होगा तो करता होगा, इस जगह पर नहीं करता था। हाँ, लेकिन गतिविधियां संदिग्ध थी। हाँ, संदिग्ध है बिल्कुल। तो देखिए, जो उनके पड़ोसी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद तुफैल है उसकी जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी। तो निश्चित तौर पे जो यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने जो कार्रवाई की है उसके बाद जो इलाके के लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वो इस वक्त बेहद सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके ही पड़ोस का जो एक लड़का था वो इस तरीके से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा के बाद भारत के एक और युवक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके से मोहम्मद तुफैल नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को
वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। वो मुस्लिम युवकों से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने की बात करता था। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जो तुफैल था वो पाकिस्तान के लगभग 600 लोगों के संपर्क में था, जिसमें एक जो महिला है वो फैसलाबाद की रहने वाली है और उसका जो पति है वो सेना में काम करता था। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसकी भूमिका सामने आई है, जो उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि वाराणसी से जुड़े जो सेंसिटिव एरिया है, मतलब ज्ञानवापी के साथ साथ जो नमो घाट है, एयरपोर्ट है और उसके अलावा जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है उनके जो फोटोग्राफ्स थे, उनकी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनसे वो साझा कर रहा था और इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने उसे यहां से गिरफ्तार किया है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, जो कड़िया है उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जिसे गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा की रहने वाली है वो भी पिछले दिनों वाराणसी आई थी और वो भी कुछ इन्हीं लोकेशंस के आसपास वो घूम रही थी और उसके बारे में जानकारियां साझा कर रही थी। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो अब जोड़ी जा रही हैं। पुलिस पूरी जो उसकी डिटेल्स है उसको खंगाल रही है। मोहम्मद तुफैल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे और कौन से जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें वो सारे वीडियो शेयर करता था, ये सभी जो जानकारियां हैं वो साझा करने का काम वो करता था और अब उसकी जो तफ्तीश है वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है।